नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। पारा नंबर 11 सूरत तौबा आयत नंबर 107। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मस्जिदन ज़िरारन व कुफ़्रन व तफ़रीक़न बैनल मुअमिनीन व इरसादन लिमन हारबल्लाह व रसूलहु मिन क़ब्ल वलयहलिफ़ुन्न इन अरदना इल्लल हुस्ना वल्लाहु यशहदु इन्नहुम लकाज़िबून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तैयबा तशरीफ़ लाए, यहाँ पर एक राहिब रहता था जो कि तौरात, इंजील इनका आलिम था। टाट का लिबास पहनता था, बहुत आबिद परहेज़गार बंदा था। इसका नाम था अबू आमिर। नसरानी मज़हब से साथ ये ताल्लुक़ रखता था। यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और इसने इस्लाम पर एतराज़ात कर दिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाबात दिए, लेकिन ये बंदा बदनसीब था, इसको इत्मीनान नहीं हुआ। बहुत गुस्से से लाल पीला हो गया और कहने लगा कि मैं आपका मुकाबला करूँगा। गोया कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नऊज़ु बिल्लाह झूठा समझ रहा था और यहाँ तक कह दिया उसने कि हम दोनों में जो झूठा होगा वो मरदूद होगा और अपने रिश्तेदारों से दूर होकर सफ़र में मरेगा। यहाँ तक बद्दुआ कर ली। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह के सच्चे बरगुज़ीदा नबी थे, तो ये बद्दुआ खुद उसके ख़िलाफ़ हो गई। ये बद्दुआ उसके ख़िलाफ़ शुरू हो गई और हकीकत में यही बंदा फिर आगे चलकर सफ़र के दौरान लंबी मसाफ़त में मुल्क शाम में अपने अज़ीज़ व अक़ारिब से दूर जाकर मरा। तो इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये ऐलान कर दिया था कि मैं आपका मुकाबला करूँगा, दुश्मन का साथ दूँगा। चुनाचे ग़ज़वा बदर के मौका पर इसने दुश्मन का साथ दिया। ग़ज़वा उहद के मौका पर इस बंदे ने मुसलमानों के रास्ते के अंदर गड्ढे खुदवाए ताकि इसके अंदर गिर के ज़ख्मी हो जाएं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान उहद में जब ज़ख्मी हुए तो इसी बदबख्त का खुदवाया हुआ एक गड्ढा था जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिरकर ज़ख्मी हो गए। हर जिहाद में काफरों का साथ देने वाला, ग़ज़वा खंदक के मौका पर इन्होंने काफरों का साथ दिया। ग़ज़वा हुनैन के मौका पर भरपूर तरीके से साथ दिया, लेकिन देखा कि जब कबीला हवाज़न, इतना बड़ा लश्कर और जंगजू लोग, वो हिम्मत हार गए, मुसलमानों को अल्लाह ताला ने फ़तह अता फरमा दी। अब इसके हथियार के बंद टूट गए। अब ये भागा कि अब मैं मुसलमानों के साथ मदीना तैयबा में नहीं रह सकता, मुल्क शाम चला गया और वहाँ बैठकर अब साजिशें करनी शुरू की कि जो उस वक़्त की सुपर पावर थी कैसर व किसरा, उनके साथ मिलकर मदीने पर चढ़ाई करूँगा, उनको आमादा करूँगा। इस सिलसिले में इसने मदीना तैयबा में जो रहने वाले यहूदी थे
उनसे मुरासलत ख़त व किताबत शुरू की कि देखिए जनाब, मैं इधर से पूरी तैयारी कर रहा हूँ, आप भी इधर से मुकम्मल तैयारी करें। चुनाचे इसने उनको एक राय दी, एक मशवरा दिया कि तुम इस तरीके से एक मकान तैयार करो, स्पेशल, जो आपका ऑफिस हो, आपकी शूरा का, इजलास का, हर चीज़ का दफ्तर हो, आप उसके अंदर बैठ के मुसलमानों के ख़िलाफ़ मशवरा करें और उसका नाम आप मस्जिद रख दें। तो आज के सबक में जो तज़किरा है ये मस्जिद ज़र्रार का है। ये मुनाफिकीन ने एक कमरा बनाया, एक इमारत तैयार की और उसका नाम मस्जिद रख दिया। उसके अंदर इनकी बहुत नीयतें ख़राब थीं। एक नीयत तो ये थी कि मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया जाए, दूसरी नीयत ये थी कि कुफ़र की तरफ उनको माइल किया जाए, तीसरी नीयत ये थी कि मुसलमानों के दरमियान दरार डाली जाए। ज़ाहिर है नए नए मुसलमान हैं, ये जहाँ पर आएंगे और इस मस्जिद के अंदर आकर नमाज़ पढ़ेंगे, ये तो सारे मुनाफिक लोग थे, तो ये जब मुनाफिकीन के साथ नमाज़ पढ़ेंगे, यहाँ हम इनको अपनी बातें सुनाएंगे, नए नए मुसलमान होंगे, उनका ईमान ख़राब होगा। इस किस्म की गलत नीयतें लेकर इन्होंने इस इमारत की बुनियाद रखी और इसका नाम कुरान पाक ने जो बताया वो मस्जिद ज़र्रार। ज़र्रार ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। ज़रर से और ज़र्रार दोनों माना नुकसान के होते हैं। ज़रर का मतलब होता है कि एक आदमी अपना फ़ायदा सोच रहा है और दूसरे का नुकसान सोच रहा है, इसको कहते हैं ज़रर। इसका माना भी नुकसान होता है। और एक होता है ज़र्रार, ज़्वाद के साथ। ज़रर भी ज़्वाद के साथ है और ज़र्रार भी ज़्वाद के साथ है। जो कुरान पाक में लफ़ज़ आया वल्लज़ीन इत्तख़ज़ू मस्जिदन ज़िरारा। तो ये जो ज़िरार का लफ़ज़ है, इसका मतलब होता है कि आदमी खुद अपना फ़ायदा कोई नहीं सोच रहा, अगले मुकाबिल का सिर्फ नुकसान ही नुकसान सोच रहा है, मुकाबिल का नुकसान, इसको कहते हैं ज़र्रार। तो यहाँ पर इनका अपना तो कोई फ़ायदा नहीं था, नुकसान ही नुकसान सोच रहे थे। ये आदमी अबू आमिर, इसने वहाँ से मशवरा दिया और इन्होंने मुनाफिकीन ने यहाँ पर मस्जिद कुबा के करीब एक जगह मुतय्यन की और यहाँ पर एक इमारत खड़ी कर दी और उसमें मस्जिद का नाम उसको दे दिया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक वफ़द बनकर आ गया कि हुजूर आप तशरीफ़ लाइए, आप इस मस्जिद की इफ्तिताही नमाज पढ़ा दीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त मसरूफ़ थे, ग़ज़वा तबूक का मौका था और तैयारियां बिल्कुल उरूज पर थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ठीक है, आपने मस्जिद क्यों बनाई, क्या वजह बनी? मस्जिद तो मौजूद थी पहले, मस्जिद कुबा। वो इसलिए हमने बनाई कि मस्जिद कुबा ज़रा फासले पर है और हम यहाँ पे इसलिए मस्जिद बना रहे हैं ताकि जो माजूर लोग हैं, बीमार लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, वो सफ़र करके इतनी दूर नहीं जा सकते, यहाँ करीब में नमाज़ पढ़ लेंगे। ठीक है। और दूसरी नीयत हमारी ये है कि मस्जिद कुबा आने वाले वक़्त में नमाजियों के लिए तंग पड़ रही है, इस्लाम फैल रहा है, इसलिए हमने एक नई मस्जिद की बुनियाद रख दी ताकि यहाँ पर लोग आसानी के साथ नमाज अदा कर सकें। ये दोनों बातें सरासर झूठ थीं। वो तो मुनाफ़िक़त पर थे, वो एक कुफ़र का अड्डा कायम कर रहे थे, वो एक अपना शोराई दफ्तर कायम कर रहे थे जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ आने वाले वक़्त में एक बहुत बड़ा मरकज़ बनने जा रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठीक है, हम अभी ग़ज़वा तबूक में हैं, वापसी पर हम यहाँ पे नमाज अदा करेंगे।
वादा कर लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा तबूक से वापस तशरीफ़ ला रहे थे और एक दिन अभी बाकी था मदीना तैयबा पहुँचने में कि हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम कुरान पाक की ये आयात लेकर तशरीफ़ ले आए और जो मुनाफिकीन का सारा राज आउट कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत अफसोस हुआ कि ये कैसे मुनाफिक लोग हैं कि इन्होंने इतनी बड़ी जुर्रत कर ली कि मस्जिद क़ुबा के बराबर के अंदर एक इन्होंने अपना दफ्तर खोल दिया और मदीना तैयबा के अंदर रहते हुए इन्होंने मुसलमानों के ख़िलाफ़ ऐसा मरकज़ और ऐसी इमारत बना डाली। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद सहाबा को हुक्म दिया कि भाई जाओ उस इमारत को जला दो, गिरा दो। ये हुक्म इरशाद फरमाया, आग लगा दो उसको जाकर। यहाँ ये बात याद रखें कि मस्जिद को आग लगाने की इजाज़त नहीं, ये मस्जिद नहीं थी, इसके ऊपर लेबल मस्जिद का लगा था। ये तो ख़तरनाक किस्म की कुफर की साजिश थी। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसको जाकर आग लगा दो। आग लगा दी गई, इमारत गिरा दी गई। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक सहाबी थे, उनको फरमाया कि भाई तुम्हारे पास जगह नहीं है मकान की, तुम यहाँ पर अपना मकान बना लो, तुम्हें जगह दे देते हैं। उन्होंने अर्ज़ किया, हुजूर कुरान पाक ने कितनी ख़तरनाक जगह की निशानदेही की, मेरे तो ज़रूरत भी नहीं है लेकिन मैं यहाँ पे मकान नहीं बनाऊँगा, ये तो रहायश के काबिल ही नहीं। बड़ी मनहूस जगह बन गई। चुनाचे उनकी सिफारिश पर एक और सहाबी को जगह दे दी गई, वो वहाँ रहे, लेकिन वहाँ उनके औलाद पैदा नहीं हुई, अगर पैदा हुई तो मर गए। इतनी मनहूस जगह कि वहाँ पर तारीख़ ये बताती है कि अगर कोई जानवर भी वहाँ रहा है तो उसके बच्चे भी ज़िंदा नहीं रहे या बच्चे पैदा ही नहीं हुए। इतनी ख़तरनाक जगह, मनहूस जगह बन गई कि जिसमें मुनाफिकीन ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये एक अड्डा तैयार किया था। ये जो अबू आमिर आदमी है, ये इसका बेटा था हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जिनको गुसैलुल मलाइका कहा जाता है। बहुत मुखलिस सहाबी हैं। हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अस्हाबे सुफ़्फ़ा में से हैं। आपकी शादी हुई, अभी पहली रात आपने गुजारी बीवी के पास कि मैदान ओहद का मार्का है और आवाज़ पड़ती है कानों के अंदर कि मुसलमानों को इमदाद की ज़रूरत है। आप रात का टाइम है, हथियार बांधे और निकल खड़े हुए और मैदान ओहद में जाकर आपने मुकाबला किया। कुफ़ार की तरफ से सरदार था उस वक़्त अबू सुफियान, उसकी सवारी पर हमला किया, सवारी गिरा दी। अबू सुफियान ख़ुद नीचे गिर गया, शोर डालना शुरू किया कि मुझे बचाओ, हंज़ला मार देगा मुझे आज। पीछे से एक मुशरिक ने वार किया और हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हो गए। जब मार्का ओहद ख़त्म हुआ तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं क्या देख रहा हूँ कि हंज़ला को फरिश्ते आसमान और ज़मीन के दरमियान में गुस्ल दे रहे हैं, बादलों के पानी से गुस्ल दे रहे हैं फरिश्ते। फरमाया जाओ भाई जाकर मालूम करो इसकी अहलिया से कि क्या माजरा है। अहलिया से मालूम किया तो उन्होंने बताया कि इनको गुस्ल की ज़रूरत थी, बगैर गुस्ल किए जल्दी में निकल गए। इनका लक़ब पड़ गया गुसैलुल मलाइका के फरिश्तों ने हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गुस्ल दिया। जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबी दौड़े और जाकर देखा कि हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बालों से पानी टपक रहा है जो फरिश्ते गुस्ल दे रहे थे। सुबहान अल्लाह। ये इनके वालिद मोहतरम हैं अबू आमिर, जो इतना सख्त तरीन दुश्मन था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और दूसरा दुश्मन मदीना तैयबा में अब्दुल्ला इब्न उबई, उनके बेटे भी बहुत मुखलिस मुसलमान हज़रत अब्दुल्ला। इन दोनों बेटों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त मांगी थी कि हुजूर हमें इजाज़त दे दीजिए, हमारे बाप आपके बहुत सख्त दुश्मन हैं, बेटे को इजाज़त दीजिए कि बाप को कत्ल कर दे। हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला ने इजाज़त मांगी,
हुजूर इजाज़त दें, मैं अपने बाप अबू आमिर को कत्ल कर देता हूँ। और हज़रत अब्दुल्ला ने इजाज़त मांगी, हुजूर इजाज़त दें, मैं मुनाफिकों के सरदार अब्दुल्ला इब्न उबई को मैं अपने हाथों से कत्ल कर देता हूँ। मेरे आका ने फरमाया नहीं, मैं इजाज़त नहीं दूंगा, लोग क्या कहेंगे कि बेटों ने बाप को कत्ल कर दिया। तो ये मस्जिद ज़रार जो कि मुनाफिकीन ने एक साजिश के तहत बनाई थी, अल्लाह ताला ने इसके बारे में कुरान पाक में आयात नाज़िल फरमा दी, वल्लज़ीन इत्तख़ज़ू मस्जिदन, वल्लज़ीन और वो लोग, इत्तख़ज़ू जिन्होंने बनाई, मस्जिदन एक मस्जिद, ज़िरारन नुकसान पहुँचाने के लिए, ज़िद करने के लिए, व कुफ़रन और कुफ़र की बिना पर, व तफ़रीक़न और फूट डालने के लिए, बैनल मुमिनीना ईमान वालों के दरमियान। ताज़े ताज़े लोग इस्लाम में दाखिल हो रहे थे, अभी नए नए मुसलमान हो रहे थे, उनके ईमान को शकूक व शुबहात में डालने के लिए एक दफ्तर और अड्डा कायम कर लिया। लोग यहाँ आकर नमाज पढ़ेंगे, हम उनके ईमानों को ख़राब करेंगे। व इरसादन, ये सारी नीयतें अल्लाह ताला बता रहे हैं कि क्या नीयतें थी इनकी मस्जिद बनाने की। और कुछ नीयतें उन्होंने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने झूठ बोलकर बताई थी कि हमारी ये नीयतें थी। अल्लाह ने फरमाया वो नीयतें नहीं, ये नीयतें हैं इनकी। व इरसादन, और घात लगाने के लिए, लिमन उस शख्स की, हारब अल्लाह व रसूलहू जो लड़ रहा हो अल्लाह और उसके रसूल से, मिन क़ब्ल पहले से, जो पहले से अल्लाह और उसके रसूल से लड़ रहा है, उसको भी अपनी जमात के अंदर सपोर्टर बनाकर, साथ बना के जमात को मजबूत करना, ये है इनका मकसद इस मस्जिद को बनाने का। ये 12 लोग थे जो कमेटी थी जिन्होंने ये मस्जिद बनाई थी। राज आउट हो गया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुमने झूठ बोला मेरे साथ। वला यहलिफुन्ना, अल्लाह ने फरमा दिया पहले से कि जब आप इनसे पूछेंगे निफाक खुल जाएगा, राज आउट हो जाएगा। वला यहलिफुन्ना, तो ये ज़रूर भी ज़रूर कसमें खाएंगे, इन अरदना इल्लल हुस्ना, कि नहीं हम चाहते थे मगर भलाई ही भलाई। इन अरदना, नहीं हमारा इरादा था, इल्लल उस हुस्ना, मगर भलाई, हम तो भलाई चाहते थे, हम तो नमाज पढ़ने के लिए जगह बना रहे थे, हम तो इबादत करने के लिए, हम तो कुरान पाक की तिलावत के लिए, हम तो मुसलमानों को जोड़ने के लिए जगह बना रहे थे। वल्लाहु यशहदु, अल्लाह गवाही देते हैं कि इन्नहुम लकाज़िबून, ये लोग झूठे हैं। जब अल्लाह ने बता दिया, अब जितनी मर्जी कस्में उठा ले। अल्लाह ने अपने नबी को फरमा दिया, मेरे प्यारे पैगंबर, ग़ज़वा तबूक से रवानगी से पहले आप वादा कर चुके, मैं आऊँगा, मस्जिद का इफ्तिताह करूँगा, एक नमाज पढ़ाऊँगा। फरमाया अल्लाह ताला ने, ला तकुम फ़ीही अबदा, ना तुम खड़े हो इस मस्जिद में, आबादन कभी भी, इस इमारत में, इस बिल्डिंग में कभी आपने नहीं जाना। ये तो सरासर फसाद की जगह है। आपसे इफ्तिताह करवा कर मुसलमानों को इस तरफ माइल करेंगे कि देखो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इफ्तिताह किया। लमस्जिदुन उस्सिसा अलत तक़वा, अलबत्ता वो मस्जिद, उस्सिसा कि बुनियाद रखी गई उसकी, अलत तक़वा, तक़वा पर, मिन अव्वल यौमिन, पहले दिन से। एक मस्जिद वो जिसकी पहले दिन से तक़वा पर बुनियाद रखी गई, वो मस्जिद क़ुबा है, जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना तय्यबा तशरीफ़ आवरी पर सबसे पहले जिस मस्जिद की बुनियाद रखी, वो मस्जिद क़ुबा है। आज भी अल्लाह ताला हम सब को बार बार वहाँ की हाज़री नसीब फरमाए। मदीना तय्यबा में मस्जिद क़ुबा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हफ्ते में 2 मरतबा वहाँ तशरीफ़ ले जाया करते थे, ख़ुसूसन हफ्ते के दिन सुबह नमाज फ़जर के बाद, कभी पैदल कभी सवारी पर। उस मस्जिद की फ़जीलत ये कि जो बंदा उस मस्जिद में जाकर 2 रकात नफल नमाज पढ़ता है, अल्लाह उसको एक उम्रे का सवाब अता फरमाते हैं। ये उस मस्जिद की फ़जीलत है। घर से वुज़ू करके जाना है या मस्जिद नबवी में नमाज़ पढ़ी, फ़जर की नमाज़ पढ़ के बावुज़ू हैं, ऐसे ही चले जाएं और वहाँ जाकर 2 रकात नफल पढ़ें,
अल्लाह ताला एक उम्रे का सवाब अता फरमाते हैं। अल्लाह हम सब को बार बार वहाँ नवाफिल पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। ये है मस्जिद क़ुबा जिसका जिक्र अल्लाह ने फरमाया ला मस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा, एक वो मस्जिद जिसकी बुनियाद रखी गई तकवे पर, मिन अव्वल यौमिन, पहले दिन। बाद मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इससे मुराद मस्जिद नबवी भी है, चूँकि ये जो मस्जिद ज़र्रार है ये मस्जिद क़ुबा के करीब बनाई गई थी, इसलिए ज़्यादा तरजीह यहाँ पर मस्जिद क़ुबा को दी जा रही, क्योंकि दोनों का तकाबुल आ रहा है। मिन अव्वल यौमिन अहक्कु अन तक़ूम फ़ीही, ज़्यादा लायक है कि आप खड़े हों उसमें, आप उसमें नमाज अदा करवाएं, आप उसमें नमाज पढ़ें। पीर के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद क़ुबा पहुँचे थे और जुमे के दिन तक आपने वहीं पर क़याम फरमाया था, मस्जिद बनाई, नमाज पढ़ी। फ़ीही रिजालुन, उसमें कुछ ऐसे लोग हैं, युहिब्बूना, जो दोस्त रखते हैं, अन यततहरू, पाक रहने को, वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहिरीन, और अल्लाह भी पसंद करता है, अल्लाह भी दोस्त रखता है पाक रहने वालों को। वो दिल के भी पाक, वो जिस्म के भी पाक, वो ज़ाहिर के भी पाक, वो बातिन के भी पाक, वो खुशबुओं वाले, वो आपके पाकीदा सहाबा की जमात मौजूद, अल्लाह उनको दोस्त रखते हैं, वो पाक लोग हैं। और ये तो गलीज़ तरीन, गंदे तरीन लोग हैं, अकीदे के भी गंदे, जिस्म के भी गंदे, बदबुओं से भरे हुए। अफमन अस्सस बुनियानहु, क्या भला वो शख्स, अस्ससा, जिसने बुनियाद रखी, बुनियानहु, अपनी इमारत की, अला तक़वा मिन अल्लाह, अल्लाह से डरने पर, उसने बुनियाद रखी इमारत की तक़वा अल्लाह पर, व रिज़वानिन, और अल्लाह की रज़ामंदी पर बुनियाद रखी, खैरुन, ये बेहतर है, अम्मन अस्सस बुनियानहु, या वो शख्स जिसने बुनियाद रखी, बुनियानहु, अपनी इमारत की, अला शफ़ा जुरूफिन, शफ़ा कहते हैं किनारे को, जुरुफ कहते हैं खाई को, एक खाई के किनारे पर, हारिन, जो गिरने वाली है, फनहारा बिही फी नारी जहन्नम, फिर गिरा दिया उसको, फी नारी जहन्नम, जहन्नम की आग में। यानी इसको मिसाल यूँ समझो कि अल्लाह ताला समझाना ये चाहते हैं कि एक बंदा दरिया के किनारे जाकर एक इमारत बनाता है, अब पानी नीचे से उस मट्टी को काटते जा रहा है, अब एक वक्त आएगा कि वो खाई जिसके ऊपर उसने इमारत और बिल्डिंग खड़ी की है ये गिर जाएगी दरिया के अंदर। इसी तरह जिस बंदे ने खिलाफे तकवा मस्जिद बनाई वो ऐसे ही है जिस तरह एक दरिया के किनारे, पानी के किनारे जाकर इमारत बना ली, वो इमारत गिरेगी, इमारत वाला भी डूब जाएगा। ये अल्लाह समझाना चाहते हैं। अफमन अस्सस बुनियानहु, भला वो शख्स जिसने बुनियाद रखी, बुनियानहु, अपनी इमारत की, अला तक़वा मिन अल्लाह, अल्लाह से डरने पर, व रिज़वानिन, और उसकी रज़ामंदी पर, खैरुन, ये बेहतर है, अम्मन अस्सस बुनियानहु, या वो शख्स जिसने बुनियाद रखी, बुनियानहु, अपनी इमारत की, अला शफ़ा जुरूफिन, एक खाई के किनारे पर, हारिन, जो गिरने वाली है, फनहारा बिही फी नारी जहन्नम, फिर गिरा दिया उसको जहन्नम की आग में। वो खुद इमारत भी गई और इमारत वाला भी जहन्नम में गया। वल्लाहु ला यहदिल कौम अज़्ज़ालिमीन, अल्लाह हदायत नहीं देता जालिम कौम को। ये तो जालिम मुनाफिक, पक्के मुनाफिक लोग हैं, इनको हदायत ही नहीं मिलनी। ला यज़ालु बुनियानुहुमुल्लज़ी बिनौ रीबतन, ला यज़ालु, अब मस्जिद ज़र्रार गिरा दी गई, जला दी गई। अब इन्होंने बड़ी साजिश के तहत और बड़ी प्लानिंग के तहत पैसा खर्च करके ये एक अड्डा और मरकज़ बनाया था। तो अल्लाह फरमाते हैं ये सारी ज़िंदगी इनके दिलों में खटकता रहेगा कि हमने इतनी बड़ी प्लानिंग की, इतनी बड़ी तदबीरें की, इतना बड़ा मुसलमानों के ख़िलाफ़ वावेला करने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। सारी ज़िंदगी खटकता रहेगा जब तक इनको मौत नहीं आती। ला यज़ालु
हमेशा रहेगा बुनियानुहुम, इनकी इमारत, अल्लदी, जो इन्होंने बनाई, रीबतन, शक व शुबा, शकूक व शुबहात इनके दिलों के अंदर रहेंगे इस इमारत के, फ़ी क़ुलूबिहिम, इनके दिलों में, इल्ला अन तक़त्ता क़ुलूबुहुम, मगर ये कि जब टुकड़े हो जाएंगे उनके दिल, यानी मर जाएंगे, जब मर जाएंगे फिर जान छूटेगी, वरना सारी ज़िंदगी इस इमारत को याद कर कर के तरसते रहेंगे कि हमने तो इतना पैसा लगाया, इतनी प्लानिंग की, कुछ भी नहीं बना। वल्लाहु अलीमुन हकीम, अल्लाह ताला जानने वाला, हिकमत वाला है। आज के सबक में हमें ये सबक हासिल हो गया कि अल्लाह ताला नीयत को देखते हैं। भले से एक काम देखने में बहुत अच्छा नज़र आ रहा हो, लेकिन इंसान की अगर नीयत ख़राब है, लेबल अगरचे बहुत अच्छा लगा दिया लेकिन नीयत के अंदर फतूर है, तो वो अल्लाह ताला उस बंदे को पकड़ेंगे जिस तरह मस्जिद बनाने वालों को अल्लाह ताला ने पकड़ के ज़लील और रुस्वा करके रख दिया। इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारोमदार नीयत पर है। जैसी इंसान की नीयत होगी वैसा अल्लाह ताला का उसके साथ मामला होगा। अल्लाह ताला हमें तमाम नेक आमाल, अच्छे काम, अच्छी नीयत के साथ करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।